हम इंसान वक्त के गुलाम हैं। हमारी पूरी जिंदगी घड़ी की सुइयों पर नाचती है। सुबह उठना, काम पर जाना और फिर सो जाना। हमें लगता है कि ये 24 घंटे का दिन हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये सच नहीं है। अगर मैं आपको वक्त के उस पार ले चलूं, आज से 4.5 अरब साल पीछे, तो आप उस जगह को पहचान भी नहीं पाएंगे जिसे आप अपना घर कहते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि सिर्फ 6 घंटे का होता था। यानी पलक झपकते ही दिन और पलक झपकते ही रात। ये वो समय था जब हमारी पृथ्वी किसी नशे में धुत इंसान की तरह अंतरिक्ष में लड़खड़ा रही थी और अपनी धुरी पर पागनों की तरह घूम रही थी। वहां जमीन नहीं थी, सिर्फ आग का समंदर था। हवा नहीं थी, सिर्फ जहर था। वो पृथ्वी जीवन देने वाली मां नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम थी। तो आखिर वो नर्क आज का स्वर्ग कैसे बना? कैसे आग के इस गोले पर पानी की पहली बूंद गिरी और कैसे हम और आप यहां तक पहुंचे? ये कहानी सिर्फ एक ग्रह की नहीं है, ये कहानी है हमारे वजूद की। आज द इंडियन फैक्टोलॉजिस्ट पर हम डिकोड करेंगे पृथ्वी की पूरी बायोग्राफी। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम चलने वाले हैं ईयर 0 पर। शुरुआत में यहां कुछ नहीं था। हमारे सौर मंडल की जगह सिर्फ धूल, हाइड्रोजन गैस और मलबे का एक विशाल बादल तैर रहा था, जिसे वैज्ञानिक सोलर नेबुला कहते हैं। यह अंतरिक्ष में बिल्कुल शांत था, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। लेकिन ब्रह्मांड में शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। पड़ोस के एक मरते हुए तारे में एक भयानक विस्फोट हुआ, एक सुपरनोवा। उस धमाके से निकली ऊर्जा की लहरों ने इस शांत बादल को झकझोर कर रख दिया। ग्रेविटी ने अपना खेल शुरू किया और यह धूल का बादल घूमने लगा, तेज और तेज। इसके केंद्र में प्रेशर और गर्मी इतनी बढ़ गई कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ने लगे। और फिर हुआ एक धमाका। जन्म हुआ हमारे सूरज का। यह सूरज आज जैसा शांत नहीं था। यह एक भूखा राक्षस था जिसने आसपास मौजूद 99% मलबे को अपने अंदर खींच लिया। लेकिन सूरज की भूख मिटने के बाद भी अंतरिक्ष में 1% मलबा बच गया था। यही वो बची कुची सामग्री थी जिससे हमारा पूरा सोलर सिस्टम, सारे ग्रह, चांद और हमारी पृथ्वी बनने वाले थे। अब अंतरिक्ष में शुरू हुआ कॉस्मिक बिलियर्ड्स का खेल। सूरज के चारों तरफ घूम रहे चट्टान और धूल के कण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चिपकने लगे। कंकड़ पत्थर बने, पत्थर चट्टान बने और चट्टानें आपस में टकराकर प्रोटोप्लैनेट यानी छोटे ग्रह बनने लगे। करोड़ों सालों की टक्करों के बाद एक ग्रह का आकार बना। लेकिन रुकिए, इसे देखकर धोखा मत खाइएगा। ये हमारी अर्थ थी, लेकिन अपने सबसे डरावने रूप में। इसे वैज्ञानिक द हेडियन अर्थ कहते हैं, यानी पाताल लोक। यहां तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। जमीन ठोस नहीं थी बल्कि पिघले हुए लावा का एक उबलता हुआ समुद्र थी। यहां वायुमंडल नहीं था, ओजोन लेयर नहीं थी, इसलिए सूरज की जानलेवा रेडिएशन सीधे सतह पर पड़ रही थी। अगर आप उस वक्त टाइम मशीन से वहां उतरते तो आपकी हड्डियां 1 सेकंड में भाप बनकर उड़ जाती। और जैसा मैंने शुरू में बताया, यह पृथ्वी बहुत तेज घूम रही थी। इतनी तेज कि एक दिन सिर्फ 6 घंटे में खत्म हो जाता था। पृथ्वी का आकार भी गोल नहीं था, बल्कि तेज घूमने की वजह से यह बीच से पिचकी हुई थी। पृथ्वी अभी अपनी आग को शांत करने की कोशिश कर ही रही थी कि नियति ने उस पर अपना सबसे बड़ा दांव खेला। एक और नवजात ग्रह, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने थिया रखा है, वो सीधे पृथ्वी के रास्ते में आ गया। ये कोई छोटा मोटा उल्कापिंड नहीं था, ये मंगल ग्रह के बराबर एक पूरी दुनिया थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पृथ्वी का पूरा ऊपरी हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टक्कर ने पृथ्वी को लगभग पिघला ही दिया था। अंतरिक्ष में खरबों टन मलबा फैल गया। कुछ समय के लिए पृथ्वी शनि ग्रह जैसी दिख रही थी, जिसके चारों तरफ मलबे की एक रिंग थी। लेकिन फिर ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाया। ये मलबा आपस में जुड़ने लगा, एक गेंद का आकार लेने लगा।
और इस तरह जन्म हुआ हमारे चांद का। उस समय चांद पृथ्वी के बहुत करीब था, आज से 15 गुना ज्यादा पास। अगर आप उस समय पृथ्वी पर खड़े होकर ऊपर देखते तो चांद आपको पूरे आसमान में छाया हुआ दिखता। और सबसे जरूरी बात, चांद की ग्रेविटी ने पृथ्वी की तेज रफ्तार को पकड़ लिया और उसे धीमा कर दिया। इसी वजह से हमारा दिन 6 घंटे से बढ़कर 24 घंटे का हुआ। समय बीतता गया, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, लावा जमकर सख्त काली चट्टान बन गया। लेकिन जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज पानी अभी भी गायब था। पृथ्वी सूखी और बंजर थी। तो आखिर इतना सारा पानी, ये विशाल महासागर आए कहां से? जवाब है अंतरिक्ष से। 3.9 अरब साल पहले एक घटना हुई जिसे लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट कहते हैं। लाखों साल तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों और धूमकेतुओं की बारिश हुई। ये पत्थर अपने अंदर बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल छिपाकर लाए थे। ये ब्रह्मांड की होम डिलीवरी सर्विस थी। करोड़ों उल्कापिंडों ने बूंद बूंद करके पृथ्वी पर पानी जमा किया। पृथ्वी की गर्मी से ये बर्फ भाप बनी, भाप से बादल बने और फिर सब्र का बांध टूट गया। बारिश शुरू हुई। ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये एक प्रलय थी जो हजारों, शायद लाखों सालों तक बिना रुके चलती रही। पृथ्वी के हर गड्ढे, हर खाई को पानी ने भर दिया। और जब बादल छटे तो पृथ्वी एक वाटर वर्ल्ड बन चुकी थी। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी, जमीन का नामो निशान नहीं था। हमारा ग्रह अब लाल नहीं, नीला हो चुका था। ऊपर से देखने पर यह पानी शांत था, लेकिन नीचे गहराई में कुछ पक रहा था। समुद्र के तल में जहां ज्वालामुखी फट रहे थे, वहां पानी और केमिकल्स का एक गर्म सूप तैयार हो रहा था। और यहीं इसी अंधेरे में एक चमत्कार हुआ। निर्जीव केमिकल्स ने आपस में मिलकर पृथ्वी का पहला डीएनए बनाया। पहली बार इस ग्रह पर किसी चीज में जान आई। ये थे एक सेल वाले बैक्टीरिया। इन्होंने हमें सिखाया कि जीवन कितना जिद्दी होता है, जो उबलते हुए पानी में भी पनप सकता है। लेकिन असली क्रांति आई 3.5 अरब साल पहले। कुछ खास बैक्टीरिया, जिन्हें स्ट्रोमेटोलाइट्स या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उन्होंने एक जादुई तरकीब सीखी। उन्होंने सूरज की रोशनी को खाकर अपना खाना बनाना शुरू किया, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। खाना बनाते समय इन नन्हे जीवों ने एक वेस्ट गैस बाहर छोड़ी, एक ऐसी गैस जिसने पृथ्वी की तकदीर बदल दी। वो गैस थी ऑक्सीजन। शुरुआत में ऑक्सीजन ने एक तबाही मचाई। उस समय के ज्यादातर पुराने जीवों के लिए ऑक्सीजन एक जहर थी और वो मर गए। लेकिन यही ऑक्सीजन आगे चलकर जटिल जीवन का आधार बनी। ऑक्सीजन धीरे धीरे वायुमंडल में ऊपर उठी और उसने पृथ्वी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लिया, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। इस कवच ने सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोका। अब जीवन सिर्फ पानी में नहीं, बल्कि जमीन पर भी आ सकता था। 4.5 अरब साल, आग, टक्कर, जहर, बाढ़ और बर्फ, इन सब मुश्किलों से गुजरकर हमारी पृथ्वी यहां तक पहुंची है। जरा सोचिए, अगर उस दिन थिया की टक्कर ना हुई होती या उल्कापिंड पानी ना लाए होते, तो आज आप और मैं यहां नहीं होते। पृथ्वी तो तैयार हो गई, लेकिन इस पर चलने वाले इंसान कैसे बने? एक बंदर से लेकर स्मार्टफोन चलाने वाले इंसान तक का सफर कैसा था? यह कहानी और भी दिलचस्प है, जिसे हम देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको पृथ्वी की ये अद्भुत और डरावनी यात्रा पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।